नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड की आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड के अधिकांश जिलों में फिर से बारिश होने वाली है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही झारखंड सरकार ने झारखंड के गरीबों के लिए, किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की झारखंड की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड में हाड़ कपा देने वाली ठंड आ गई है। झारखंड के सभी जिलों में ठंड ने कनकनी बढ़ा दी है। शीत दिवस झारखंड में घोषित कर दिया गया और अब झारखंड में जिस तरह से बारिश हो रही है, झारखंड के अधिकांश जिलों में बारिश के बाद कनकनी बढ़ गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अब मौसम विभाग ने कहा है कि अब 23 जनवरी के बाद ही धूप निकलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि 23 जनवरी के बाद आपको ठंड से छुटकारा मिल जाएगा, जबकि ये पूरे जनवरी महीने तक कनकनी पूरे झारखंड में जारी रहेगा। और इधर देवघर से खबर है कि शीतलहर को देखते हुए देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने नगर निगम से अलाव की व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष रवि केसरी ने नगर आयुक्त से निगम के सभी 36 वार्डों के सभी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराने को कहा है। साथ ही झारखंड के रांची के साथ कई शहरों में, कई जिलों में अलाव की व्यवस्था की गई है। तो वहीं गरीबों के बीच लगातार कंबल बांटा जा रहा है। झारखंड में धूप नहीं निकलने की वजह से लगातार न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है। लगातार कोहरे की चपेट में, कोहरे की चादर में ढक चुका है झारखंड। मौसम विभाग के अनुसार रात में 6 mm की बारिश देवघर के कई इलाकों में हुई है। बारिश से पारा तेजी से लुढ़कता जा रहा है। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान चला गया है। शीतलहरी की वजह से स्कूली छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। कई जिलों में और कई शहरों में, खास करके ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। कई बच्चे तो स्कूल जाने के दौरान रास्ते में बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। तो वहीं रोजमर्रा के कामकाजी लोगों को ठंड के कारण काफी परेशानी हो रही है। ठंड के कारण लोग घरों में भी दुबक रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि अभी 23 जनवरी तक झारखंड के अधिकांश जिलों में बारिश होती रहेगी। अभी ठंड से किसी भी तरह की कोई भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। झारखंड के अधिकांश जिलों के साथ अब धनबाद में टूट गया है पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड। इस मौसम में 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम पारा पहुंच गया है। देखिए, जामताड़ा और धनबाद में बुधवार की रात 2 बजे तेज हवाओं के साथ जो बारिश होना शुरू हुआ है वो अब भी जारी है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इस भयानक ठंड, हाड़ कपा देने वाली ठंड में कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आ गई है। झमाझम बारिश के साथ पूरे दिन कोहरे और रिमझिम बारिश के बीच पड़ रही है भयानक ठंड के कारण लोग लगातार ठिठुर रहे हैं। धनबाद और जामताड़ा में लगातार बारिश जारी है। दूसरे दिन भी धूप नहीं निकलने की वजह से लोग और भी ज्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने कह दिया है कि पिछले 10 सालों का ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम में पहली बार 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी धूप नहीं निकलेगी। हालांकि थोड़ी मोड़ी धूप निकल सकती है, लेकिन अभी 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। अचानक ठंड बढ़ने और बारिश से लगातार लोग परेशान हैं। अचानक ठंड बढ़ जाने के कारण लोगों की तबीयत भी काफी खराब हो रही है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को खास करके बच के रहने को कहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत फुटपाथ पर रहने वालों, रिक्शा चालकों, मजदूरों व फुटपाथ दुकानदारों को हो रही है। झारखंड में जिस तरह से भयानक हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ी हुई है, उसको लेकर लगातार स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूली बच्चे बीमार हो रहे हैं। कई स्कूली बच्चे तो स्कूल जाने के दौरान ही रास्ते पर ही बेहोश हो जा रहे हैं। तो राज्य में ठंड के प्रकोप को देखते हुए अब केजी से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलाने का निर्देश दे दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है।
देखिए धनबाद, बोकारो और गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में गुरुवार सुबह से ही घने कोहरे और धुंध का प्रकोप जारी है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लो विजिबिलिटी के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। कई रोड एक्सीडेंट की भी घटना सामने आई है। बिहार और झारखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनों को जगह जगह काफी देर तक रोकना पड़ा है, जिससे ट्रेनें देर से चल रही है। वहीं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7 से अधिक फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। इधर शीतलहर को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों में केजी से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। और ये आदेश 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक के लिए है। मौसम केंद्र के अनुसार अभी ठंड से किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। अभी 24 जनवरी तक भयानक ठंड जारी रहेगा और ठंड का प्रकोप पूरे जनवरी महीने तक आपको झेलना पड़ेगा। झारखंड में सरकार एसटीईटी की परीक्षा यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा ले नहीं रही है, तो अब झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर कब ली जाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए झारखंड के अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं वे टीईटी आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि टीईटी परीक्षा आयोजित कर ही नहीं रही है। हालात इतनी गंभीर है कि वर्ष 2016 से अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब एसटीईटी परीक्षा नहीं ली गई है। टीईटी नहीं होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी भाग नहीं ले पा रहे हैं। देखिए एक गुरु ही होता है जो किसी भी राज्य को ऊंचाइयों तक ले जाता है। किसी राज्य का उत्थान तभी हो सकता है जब वहां अच्छे गुरु हो, जब अच्छे शिक्षक हो। लेकिन ये सरकार शिक्षकों की भर्ती ही नहीं करना चाहती है, नहीं तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूर ही आयोजित करती। देखिए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब जेटीईटी के आयोजन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने पार्थिव व राज्य सरकार का पक्ष सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को स्पेसिफिक जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि राज्य सरकार आखिर टीईटी का आयोजन कब करेगी। टीईटी लेने की सीमा बताते हुए 4 सप्ताह के अंदर स्पेसिफिक जवाब दायर करने को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। पूरे झारखंड में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। पूरे झारखंड में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि अब तो 3 डिग्री और भी पारा गिरेगी। आज से और भी भयानक तरीके से ठंड बढ़ने वाला है। देखिए झारखंड के कई जिलों के साथ दुमका जिले में पिछले 24 घंटे में कनकनी बढ़ जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शाम ढलने के साथ ही कनकनी की वजह से बूढ़े बुजुर्गों ही नहीं बल्कि जनजीवन ठंड से ठिठुर रहे हैं। देखिए बीती रात रिमझिम बारिश व कोहरे की वजह से उप राजधानी दुमका का मौसम बेहद सर्द रहा। हालांकि बादल से ढके रहने की वजह से न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पर अब बादल हटने की वजह से ठंड कई गुना बढ़ जाएगी। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। पूरे दुमका प्रशासनिक स्तर पर अलाव की समुचित व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाया जा रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। और जहां अलाव नहीं जलाया गया है वैसे कई जगहों पर लोग सूखी लकड़ी, कागज के टुकड़े आदि जलाकर ठंड से बचने का जुगाड़ लगा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी 24 जनवरी तक किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलेगी। साथ ही ठंड से छुटकारा जनवरी महीने में तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जनवरी के बाद से ही झारखंड में ठंड से छुटकारा मिलेगा। झारखंड में भयानक ठंड बढ़ी हुई है। खराब मौसम की वजह से 20 विमान रद्द कर दिए गए हैं। रांची के 5 चक्कर काटने के बाद एक फ्लाइट शमशाबाद लौटी। कम से कम 20 विमान रद्द कर दिए हैं। इसमें 12 विमान रांची आने वाले थे, जबकि रांची से जाने वाली 8 फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के सूत्रों से जानकारी मिली है कि मात्र 500 मीटर ही विजिबिलिटी रह गई थी। 500 मीटर से आगे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए 20 विमानों को रद्द करना पड़ा। एक विमान 5 चक्कर लगाने के बाद शमशाबाद यानी हैदराबाद लौट गया।
झारखंड के लगभग सभी जिलों के साथ गोड्डा जिले में भी कड़ाके की ठंड जारी है और अभी 25 जनवरी तक किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है और यहाँ का प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। बढ़ते ठंड से निपटने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहले से ही अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गोड्डा जिले के अन्य स्थानों के चौक चौराहे पर अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से लोग ठंड से और भी ठिठुर रहे हैं और अभी 2 दिनों तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी 2 दिनों तक पूरे झारखंड में हाड़ कपा देने वाली ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। जिस तरह से अन्य शहरों में अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को ठंड से बचाया जा सके, लेकिन गोड्डा जिले में ये व्यवस्था नहीं है, तो अब शहर के लोग और साथ ही ग्रामीण इलाकों के भी लोग लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि अलाव की व्यवस्था कम से कम कर दिया जाए ताकि हमारी जान कम से कम बच सके। झारखंड में उत्कल एक्सप्रेस की चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस वजह से 2 घंटे बाधित रही ट्रेन सेवा। देखिए, एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। झारखंड में उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास वेस्ट यार्ड पोल संख्या 260/1822 के बीच उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 18,478 की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पाकर पहुंची रेल पुलिस व पदाधिकारियों की मौजूदगी में डाउन लाइन से 3 व अप लाइन से 1 शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए रिलीफ ट्रेन से टाटानगर भेज दिया गया। ये घटना गुरुवार की शाम करीब 6:40 की है। झारखंड में किस तरह से दिन दहाड़े भ्रष्टाचार होता है, देखिए धनबाद से खबर है कि 6 महीने तक भी नहीं टिक पाई डीएमएफटी से बनी 2.61 यानी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनी सड़क। जनता के 2 करोड़ 60 लाख रुपए बर्बाद करने का काम किए। ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, तभी जाकर ये लोग सुधरेंगे। इस कदर से भ्रष्टाचार हद कर दिया गया है। देखिए, जिला खनिज विकास निधि डीएमएफटी की राशि से ग्रामीण कार्य विभाग आरडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई 2 करोड़ 60 लाख की सड़क 6 माह भी नहीं टिक पाई। ब्लैक टॉप सड़कें कई जगह उखड़ गई है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और हद तो तब हो गई कि जब यहां फिर से राशि बर्बाद किया जाएगा। 6 महीना जब सड़क नहीं टिक पाया है और अब फिर से सड़क बनाया जाएगा। हद ये है कि मुखिया, पंचायत सहित कई वार्ड सदस्यों के लिखित विरोध के बावजूद विभाग ने संवेदक की राशि का भुगतान की संचिका मंजूर कर दी है। हालांकि विभाग का दावा है कि अभी तक राशि का भुगतान नहीं हुआ है।